राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे फागुन मास की कथा का 9वां अध्याय। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं और पद्म पुराण की आज की कथा में आप सुनने वाले हैं भीम द्वादशी व्रत का विधान। भीष्म जी ने कहा कि हे विप्र, भगवान शंकर ने जिस वैष्णव धर्मों का उपदेश किया है उनका मुझसे वर्णन कीजिए, वे कैसे और उनका फल क्या है। पुलस्त्य जी बोले कि हे राजन, प्राचीन रत्कल्प की बात है। पिनाकधारी भगवान शंकर मंद्रांचल पर्वत पर विराजमान थे। उस समय महात्मा ब्रह्मा जी ने स्वयं ही उनके पास जाकर पूछा कि हे परमेश्वर, थोड़ी सी तपस्या से मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तब ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर जगत की उत्पत्ति एवं वृद्धि करने वाले विश्वात्मा उमानाथ शिव मन को प्रिय लगने वाले वचन बोले। महादेव जी ने कहा कि एक समय द्वारका की सभा में भगवान श्री कृष्ण बंसी पुरुषों, विद्वानों, कौरवों और देव गंधर्व के साथ बैठे हुए थे। धर्म से संबंध रखने वाले पौराणिक कथाएं हो रही थी। इसी समय भीमसेन ने भगवान से परम पद की प्राप्ति के बारे में पूछा। उनका प्रश्न सुनकर भगवान श्री वासुदेव जी ने कहा कि भीम, मैं तुम्हें एक पाप विनाशिनी तिथि का परिचय देता हूँ। उस दिन इस विधि में उपवास करके तुम भी श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करो। जिस दिन माघ मास की 10वीं तिथि आए उस दिन समस्त शरीर में घी लगाकर तिल मिश्रित जल से स्नान करें तथा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। कृष्णाय नमः कहकर दोनों चरणों की और सर्वात्मक मस्तक की पूजा करें। वैकुंठाय नमः इस मंत्र से कंठ की और श्रीवत्स धारणाय नमः कहकर हृदय की अर्ज करें। फिर शंखनी नमः, चक्रण नमः, गति नमः, वरदाय नमः तथा सर्व नारायणाय नमः, सब कुछ नारायण ही है, ऐसा कहकर आवाहन आदि के क्रम से भगवान की पूजा करें। इसके बाद दामोदराय नमः कहकर उदर का और पंचजनाय नमः इस मंत्र से कमर का और सौभाग्यनाथाय नमः इससे दोनों जांघों का, भूत धारणाय नमः इससे दोनों घुटनों का, नीलाय नमः इस मंत्र से पिंडलियों का अर्थात घुटने के नीचे के भाग का और विश्व श्रीज नमः कहकर पुनः दोनों चरणों का पूजन करें। तत्पश्चात देवाय नमः, शांताय नमः, लक्ष्मय नमः, श्रियाय नमः, तुष्टाय नमः, पुष्टाय नमः, यटाय नमः इन मंत्रों से भगवती लक्ष्मी जी की पूजा करें। इसके बाद वायु वेगाय नमः, पक्षिणी नमः, विषय प्रमय नमः, विहंग नाथाय नमः इन मंत्रों के द्वारा गरुण जी की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार गंध, पुष्प, धूप तथा नाना प्रकार के पकवानों द्वारा श्री कृष्ण की, महादेव जी की और गणेश जी की भी पूजा करें। फिर गौ के दूध की बनी हुई खीर लेकर घी के साथ मौन पूर्वक भोजन करें। भोजन के अनंतर विद्वान पुरुष 100 पग चलकर बरगद अथवा खैर के दातून लेकर उसके द्वारा दांतों को साफ करें। फिर मुंह धोकर आचमन करें। सूर्यास्त होने के बाद उत्तराभिमुख बैठकर सायंकाल की संध्या करें। उसके अंत में यह कहे कि भगवान श्री नारायण को नमस्कार है, हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके रात्रि में शयन करे। दूसरे दिन एकादशी को निराहार रहकर भगवान केशव की पूजा करे और रात भर बैठा रहकर शेष साई भगवान की आराधना करे। फिर अग्नि में घी की आहुति देकर प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं द्वादशी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ही खीर का भोजन करूंगा। मेरा यह व्रत निर्विघ्न होता पूर्वक पूर्ण हो। यह कहकर इतिहास पुराण की कथा सुनने के पश्चात शयन करें। सवेरा होने पर नदी में जाकर प्रसन्नतापूर्वक स्नान करें। पाखंडियों के सत्संग से दूर रहे। विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करें। फिर से साई भगवान को प्रणाम करके घर के सामने भक्तिपूर्वक एक मंडप का निर्माण कराएं। फिर उसके भीतर 4 हाथ की सुंदर बेदी बनवाएं। बेदी के ऊपर 10 हाथ का तोरण लगवाएं। फिर सुदृढ़ खंभों के आधार पर एक कलश रखें। उसमें नीचे की ओर उड़द के दाने के बराबर छेद कर दें। तदंतर उसे जल से भरें और स्वयं उसके नीचे काला मृग चर्म बिछाकर बैठ जाए। कलश से गिरती हुई धारा को सारी रात अपने मस्तक पर धारण करें। वेद वेता ब्राह्मणों ने धाराओं की अधिकता के अनुपात से फल में भी अधिकता बतलाई है। इसीलिए व्रत करने वाले द्विज को चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक उसे धारण करे। दक्षिण दिशा की ओर अर्घ चंद्र के समान, पश्चिम की ओर गोल तथा उत्तर की ओर पीपल के पत्ते की आकृति का मंडल बना। वैष्णव द्विज को मध्य में कमल के आकार का मंडप बनवाना चाहिए। पूर्व की ओर जो वेदी का स्थान है उसके दक्षिण ओर भी एक दूसरी वेदी बनवाएं। भगवान
श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर पूर्वाष्टि किनारे पर 3 मेखला एवं बनवाएं, उसमें यथास्थान योनि और मुख चिन्ह बनवाएं। तदंतर ब्राह्मण कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने तथा ब्राह्मण कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके जौ, घी और तिलों का श्री विष्णु संबंधी मंत्रों द्वारा हवन करें। इस प्रकार वहाँ विधि पूर्वक वैष्णव याग का संपादन करें। फिर कुंड के मध्य में यत्न पूर्वक घी की धारा गिराएं और देवादिदेव भगवान के श्री विग्रह पर दूध की धारा छोड़ें तथा अपने मस्तक पर पूर्व उक्त जल धारा को धारण करें। घी की धारा मटर की दाल के बराबर मोटी होनी चाहिए, परंतु दूध और जल की धारा को अपनी इच्छा के अनुसार मोटी या फिर पतली किया जा सकता है। यह धाराएं रात भर अविसिंचित रूप से गिरती रहनी चाहिए। फिर जल से भरे हुए 13 कलश की स्थापना करें। वे नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त और श्वेत वस्त्रों से अलंकृत होने चाहिए और उनके साथ चंदो व उद्बू पात्र तथा पंचरत्न का होना भी आवश्यक है। वहाँ 4 ऋग्वेदी ब्राह्मण उत्तर की ओर मुख करके हवन करें और 4 यजुर्वेदी विप्र रुद्राय का पाठ करें तथा 4 सामवेदी ब्राह्मण वैष्णव साम का गायन करते रहें। इन वारों में ब्राह्मणों को वस्त्र, पुष्प, चंदन, अंगूठी, कड़े, सोने की जंजीर, वस्त्र तथा सैया आदि देकर उनका पूर्ण सत्कार करें। इस कार्य में धन की कृपण होता ना करें अर्थात कंजूसी ना करें। इस प्रकार गीत और मांगलिक शब्दों के साथ रात्रि व्यतीत करें और उपाध्याय अर्थात आचार्य या फिर पुरोहित को सभी वस्तुएं अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा दुगनी मात्रा में अर्पण करें। रात्रि के बाद जब निर्मल प्रभात का उदय हो तब शयन से उठकर नित्य कर्म के पश्चात 13 गाय दान करनी चाहिए। उनके साथ ही समस्त वस्तुएं सोने की होनी चाहिए। वे सब की सब दूध देने वाली और सुशीला हों। उनके सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े हुए हों तथा उन सबको वस्त्र उड़ाकर चंदन से विभूषित किया गया हो। गौओं के साथ काशी का दोहन पात्र भी होना चाहिए और गौदान के पश्चात ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भज्य भोज पदार्थों से तृप्त करके नाना प्रकार के वस्त्र दान करें। फिर स्वयं भी 4 लवण से रहित अन्न का भोजन करें। 4 लवण से रहित अर्थात बिना नमक का। इसके बाद ब्राह्मणों को विदा करें। पुत्र और स्त्री के साथ 8 पग तक उनके पीछे पीछे जाएं और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हमारे इस कार्य से देवताओं के स्वामी भगवान श्री विष्णु जो सबका कलेश दूर करने वाले हैं प्रसन्न हो। श्री शिव के हृदय में श्री विष्णु है और श्री विष्णु के हृदय में श्री शिव विराजमान है। इन दोनों में अंतर नहीं देखना। इस धारण से मेरा कल्याण हो, यह कहकर उन कलशों, गौओं, सैया तथा वस्त्रों को सब ब्राह्मणों के घर पहुंचा दे। अधिक सयापी पुरुष एक ही सैया को सब सामानों से सुसज्जित करके दान करें। हे भीमसेन, वह दिन इतिहास और पुराणों के श्रवण में ही बिताना चाहिए। अतः तुम भी सत्व गुण का आश्रय लेकर मत्स्युमा गुप्त व्रत है, किंतु स्नेहवश मैंने तुम्हें बता दिया है। हे वीर, तुम्हारे द्वारा इसका अनुष्ठान होने पर यह व्रत तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसे लोग भीम द्वादशी कहेंगे। यह भीम द्वादशी सब पापों को हरने वाली और शुभ कारिणी। भामा ने मुझे पति रूप में प्राप्त इस कल्याणमयी तिथि को सूर्योदय सहस्त्र धाराओं से स्नान किया था, जिससे उन्हें तेजोमय शरीर की प्राप्ति हुई थी। इंद्र आदि देवता तथा करोड़ों दैत्यों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया है। यदि एक मुख में 100 हज करोड़ अर्थात 1 खरब जवाएं हों तो भी इसके फल का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। महादेव जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कलयुग के पाप को नष्ट करने वाली एक अनंत फल प्रदान करने वाली इस कल्याणमयी तिथि की महिमा का वर्णन यादव राजकुमार भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से करेंगे। जो इसके व्रत का अनुष्ठान करता है उसके नरक में पड़े हुए पितरों का भी या उद्धार करने में समर्थ है। जो अत्यंत भक्ति के साथ इस कथा को सुनता तथा दूसरों के उपकार के लिए पढ़ता है वह भगवान श्री विष्णु का भक्त और इंद्र का भी पूज्य होता है। पूर्व कल्प में जो माघ मास की द्वादशी परम पूजनीय कल्याण तिथि के नाम से प्रसिद्ध थी, वही पांडुनंदन भीमसेन के व्रत करने पर अनंत पुण्यदायिनी भीष्म द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसके साथ ही अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।